बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सेब के मुरब्बे की रेसिपी। और जैसे कि सर्दियाँ होने वाली हैं स्टार्ट, तो पहले से बना के रख लें और पूरी सर्दियाँ आप इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो ऐसे इसमें ऐसे क्या क्या चीज़ें डालेंगे जिससे मुरब्बा काफ़ी दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने जो हरे वाले जो सेब होते हैं हमने वो लिए। अब जैसे कि ये हरे सेबों का सीज़न आया हुआ है और इसी जो है ना इस यही वाले हरे वाले सेब से जो है ना मुरब्बा बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि ये जूसी बहुत होते हैं। और जो है ये कि साइज़ में भी ये सही होते हैं कि अगर आपने खाना है, एक सेब खाना है, तो आप आराम से जो है ना एक पूरा सेब जो है ना एक बंदा आराम से खा सकता है, ज़्यादा ज़ाया भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो मार्केट से लेने से बच जाएँ, साफ़ सुथरा सा घर में बनाएं। बहुत ही फ़ायदेमंद जो है ना सेब का मुरब्बा बनता है ये। आप बच्चे बड़े सब खाएं घर में। बहुत सिंपल रेसिपी, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपको जो देख के आपको लगे कि सेब का मुरब्बा बनाना बहुत जो है ना देखते लगे कि मुश्किल है। ऐसी कोई इसमें ना कोई ऐसी चीज़ें नहीं डलती, कोई ऐसी ख़ास, और बहुत सिंपल चीज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा सा, और बल्कि बाज़ार से कई गुना अच्छा आप इसको घर में बना सकते हैं। बहुत ईजी सी रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी से। इंशाल्लाह पहली दफ़ा में आपका बहुत अच्छा सा मुरब्बा बन जाएगा। तो देखें, इसी तरह हमने सारे जो है ना सेबों के हमने छिलके उतार लेने हैं। तो ये देखिए सारे सेब हमने रेडी कर लिए, छिलको उतार लिया। अब हमने क्या करना है, एक अदद हमने लिया फोक, और फोक की मदद से इसमें हमने इस तरह निशान लगा लेना है। और ये निशान हम क्यों लगा रहे हैं ये भी मैं आपको बता दी। निशान हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब ये शीरे में अच्छे से पकेंगे ना, ये अंदर तक भी जो है ना इनमें मिठास अच्छी सी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह हमने फोक की मदद से थोड़े थोड़े फासले से इसमें हमने निशान लगा लेना है। सारे सेबों पर हमने इसी तरह कर लेना है। और अभी जैसे कि हरे वाले सेबों का सीज़न आया हुआ, तो आपको ठेले के ठेले भरे में नज़र आ रहे होंगे जगह जगह। तो आप, और कोई इतना महंगे भी नहीं है, बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम बजट में जो है ना आपका ये सेब का मुरब्बा बन के तैयार होगा। तो ये देखिए सारे सेबों पे हमने निशान लगा लिया। अब हमने क्या करना है, पानी मैंने पहले से जो है ना गर्म होने के लिए रखा था। तो ये देखिए चूल्हे पे मैंने पानी पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमने क्या करना है, सेब जो हमने जिस पे अभी हमने छील के फोक की मदद से निशान लगाया वो हमने सारे इसमें डाल देना है। और जैसे ही जोश आना शुरू होगा, बस इसको बस एक दो जोश पे हमने इसको पकाना है। बस उसके बाद फिर हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। और इतनी कमाल का ये मुरब्बा बनेगा जब आप इसको बनाएंगे ना कि आपके कई दिनों तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। लेकिन कई दिनों से पहले ही ये मुरब्बा पहले ख़त्म हो जाएगा। बच्चे बड़े तकरीबन सब शौक से खाएंगे, क्योंकि बनता बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखें जोश पानी में आना शुरू हो गया। बस इसको अभी मैंने एक दो मिनट और मैंने जो है ना इसको पकाना है पानी में। बस फिर इसमें मैं शामिल कर दूंगी चीनी। चीनी मैंने एक कटोरी भर के चीनी ली थी। ठीक है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि पहले सेबों को पानी में से निकालते हैं, फिर उसका शीरा बनाते हैं, फिर उसमें डालते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ। शॉर्टकट तरीके से बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त हमारा सेब का मुरब्बा बनने वाला है। तो देखिए उसी पानी में अब मैंने चीनी भी शामिल कर दी है। अब जब तक हमारा ये शीरा बहुत अच्छा से तैयार होगा, सेब भी इसमें बहुत अच्छे से गल जाएंगे और अंदर तक जो है ना इसमें मिठास अंदर तक आ जाएगी। तो बस अब हमने जो है ना इसमें इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि जो शीरा है ना ये अच्छा सा गाढ़ा सा नहीं हो जाता। ठीक है, देखिए ये पक रहा है। इसको अभी हमने इसमें जो है थोड़ी सी जो है ना मैंने दो सब्ज़ी इलायची, जो हरी वाली इलायची होती है, मैंने वो ली थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। दो ली थी और दोनों को मैंने खोल के इस तरह डाल दिया। ठीक है, अब इसमें शामिल करेंगे हम फ्रूट्स कलर, जो जर्दे का रंग होता है, ये भी ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो डाल दीजिएगा। लेकिन जैसे कि हम बना रहे हैं बाज़ार की तरह, जैसे कि बिल्कुल बाज़ारों में मिलता है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें फ्रूट्स कलर भी ऐड जो फ्रूट कलर होता है जो जर्दे का रंग, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, वो भी डाल के अच्छा सा मिला लिया। मिलाने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हम इसको कवर करके पकाएंगे इतनी देर जब तक कि हमारा शीरा भी अच्छा सा ये जो गाढ़ा सा हो जाएगा और सेब भी अच्छे से गल जाएंगे। तो तकरीबन इसको जो है पकते हुए जो है इसको सेब के मुरब्बे को 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। ठीक है, अब 20 मिनट के बाद देखिए हम आपको चेक करते हैं, चेक करके दिखाती हूँ। और बीच में भी मैं इसको खोल खोल के चेक करती रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए 20 मिनट इसको हो चुके हैं पकते हुए, और देखिए जो है ना थोड़ा सा देखिए गाढ़ा सा हो गया है। और सेब भी हमारे जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना देखिए गल चुके हैं। और इसका जो शीरा है ना अच्छा सा अंदर तक जो है ना इसमें जो है ना अंदर तक मिठास इसमें हो चुकी है। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसी क्या चीज़ डालेंगे जिससे कि हमारा जो सेब का मुरब्बा है ना वो जमेगा भी नहीं, क्योंकि हमने शीरा में बनाया, शीरा जो है थोड़ा सा जम सा जाता है, चीनी चीनी सी हो जाती है, वाइट वाइट सी। तो हम इसमें ऐसी क्या चीज़ डालेंगे जिससे ये जमेगा नहीं और कई दिनों तक बिल्कुल जो ख़राब नहीं होगा। तो इसमें डालनी 1 अदद नींबू का रस। अगर नींबू का रस आपके पास नहीं है तो आप इसमें 1 पिंच टाटरी भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा सिरका। ये 3 चीज़ों में से जो भी एक चीज़ आपके पास है आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस ये मैंने मैंने 1 अदद नींबू लिया था फ्रेश, उसका रस मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब नींबू के रस को डाल के मैं अच्छा सा मिलाती हूँ उसको, सिर्फ 2-3 मिनट इसको मैं पकाऊंगी। फिर जो है ना चूल्हे को तेज़ करके, फिर इसके बाद जो है ना मैंने चूल्हा बंद कर देना और इसको ढक के जो है ना मैंने 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है फिर, ठीक है। क्योंकि देखें नींबू हमने डाला, नींबू को डालने के बाद अच्छा सा हमने चम्मच से मिला लिया। मिलाने के बाद 2-3 मिनट अच्छा सा तेज़ चूल्हा कर देती हूँ मैं, फिर इसको पकाती हूँ। फिर इसको बस मैंने क्या करना है, चूल्हे को फिर मैंने कर देना है बंद, ठीक है। बहुत ही कमाल का, और अभी से आप बना लें, सर्दियाँ स्टार्ट होने जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हों आप खुद जो है ना मुरब्बा खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, और ख़ास करके वो पढ़ने वाले बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, उनको खिलाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बस ये हमने पकाने के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया और देखें 3 से 4 घंटे के लिए मैंने उसी में छोड़ दिया था। और देखें माशाल्लाह अब कलर देखें सेब के मुरब्बे का। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज के सेब के मुरब्बे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही सिंपल। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।